देखिए, इनका पूत के पाँव पालने में ही दिख जाता है। क्या दिखा आपको ऐसा? ये जहाँ पर विधायक थे वहाँ पर इन्होंने विकास किया है। कैसा विकास किया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। शिक्षा से लेकर के सड़क, रोड, लाइट, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकता होती है वो इन्होंने किया है। तो निश्चित ही 12 विधानसभा में भी यहाँ पर शिक्षा में क्या किया है, अगर आपके अनुसार जानूं कि ऐसा कौन सा विकास का लहर कौशाम्बी में था और वो 12 में आएगा? शिक्षा में आप देखिए, विधायक जी का कई स्कूल हैं शिक्षा में ही, और सभी विद्यालय लगभग अच्छा, उसमें कितने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा मिलेगी ये बताइए? सभी बच्चे जा रहे हैं उसमें। कितने परसेंटेज मुफ्त रहेगी? विधायक जी से कुछ ऐसी मांग करेंगे आप लोग? आप बिल्कुल और अच्छा, तो अभी आपने इस क्षेत्र का दौरा किया और आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का समर्थन आपके प्रत्याशी को मिल रहा है? नहीं, यहाँ देखिए गरीबों को जो राशन मुक्त मिल रहा है, इसका भी जो है हम लोगों के साथ गरीब भी खड़े हुए हैं। नमस्कार साथियों, इस समय ये देख सकते हैं ये ग्राम सभा आंबा, विकासखंड कौंधियारा, विधानसभा 12 प्रयागराज। ये माँ शीतला का ऐतिहासिक मंदिर है। जब भी कोई भी प्रत्याशी किसी भी चुनाव में अगर आता है मैदान में तो माँ शीतला पर मत्था जरूर टेकता है और यहाँ से जो आशीर्वाद मिलता है निश्चित ही उसकी सफलता कहीं न कहीं तय हो जाती है। तो पहले प्रत्याशी के तौर पे 2022 में संभवतः आज यहाँ पे भाजपा की तरफ से वाचस्पति पहुंचे हैं और इस अवसर पर तमाम कार्यकर्ता और ग्रामीणों के बीच में अभी घिरे हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए हम आपसे उनकी बात कराते हैं। हमने उनसे पहले बात की है कार्यालय पर, लेकिन जनसंपर्क के दौरान ये पहली मुलाकात होगी और देखते हैं कि जनता के बीच में और ग्राम सभा आंबा के विषय में और इस क्षेत्र के विषय में क्या जवाब होते हैं विकास को लेकर। हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। कैंडिडेट वाचस्पति जो कि अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर मां शीतला धाम मंदिर पर पहुंचे हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और ग्रामीणों के बीच में है। यहीं पर गांव के ही एक नागरिक मौजूद है, हम उनसे बात कराते हैं। आपकी क्या नाम है आपका? नीरज पांडे। तो रहने वाले कहाँ के हैं? आंबा के। आंबा के हैं। तो क्या माहौल है यूपी 2022 का? ठीक है इस समय में। तो किसके साथ आप लोग जा रहे हैं? यूपी के। किसके साथ? यूपी कप के। अच्छा, कप प्लेट के साथ जाएंगे। हाँ। तो ये बताइए क्या अपेक्षाएं हैं विधायक जी से आपकी? बहुत बढ़िया है इस समय में। आपके आंबा के विकास का क्या मुद्दा रहने वाला है? जीत जाएंगे इस टाइम आंबा से। आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये बताइए आपके आंबा का कोई विकास का मुद्दा है? पहला मुद्दा की जो सिंचाई की पानी की व्यवस्था, रोड की और स्वास्थ्य की व्यवस्था। विधायक जी को अवगत कराया कि जीतने के बाद इन कामों को चिन्हित करके आंबा में आपको प्राथमिकता के आधार पे कराना, ऐसा कुछ सूचना आप लोगों ने दिया? जी, कि हमारे गांव पहली बार रोड बने, दूसरे पे कि हमारे सड़क तो आपकी बन रही, मैं देख रहा हूँ। ये किसने बनवाया पहले बताओ? ये भाजपा सरकार में, इसलिए करीब 20 साल से रोड हमारी ऐसे पड़ी थी। लेकिन जब भाजपा की सरकार 2017 में बनी, उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया, उसके बाद आज हमारे ग्राम सभा की जनता में ये चर्चा है कि मौजूदा विधायक अजय कुमार के द्वारा दी गई सड़क है जिसका प्रधान कृष्णानंद ओझा के द्वारा जो मांग की गई थी वो पूरा हो गई। क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? जी, प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारा पूरा ग्राम सभा भाजपा को वोट करेगा और सपोर्ट करोगे। चाचा जी, आपका क्या नाम है? भैया हमारा नाम है मंगला प्रसाद मिश्रा। तो आप लोगों के हिसाब से 2022 में कौन आ रहा है? हम लोगों के हिसाब से हमेशा हम लोग भाजपा के पुराने कैंडिडेट हैं। माँ शीतला जिसको चाहती हैं वही हमारे यहाँ के विधायक। ये बताइए, आंबा के लोगों ने जब चाहा जिसको चाहा पहला नंबर दिया, ये तो इतिहास है। लेकिन प्रश्न सुनिए हमारा, हम ये जानना चाहते हैं कि आंबा माँ शीतला के मंदिर के विकास और ग्राम सभा आंबा के विकास से जुड़े कुछ मुद्दे जो कि आप लोगों ने विधायक जी को अवगत कराए, कल मान लीजिए जीतते हैं तो किन मुद्दों पे काम कराना पसंद करेंगे? तो हम माननीय विधायक जी से ये चाहते हैं कि यहाँ 12 दरी जो है अगर बनवा दिया जाए तो यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर के तक के यहाँ आदमी माता के यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मैं माननीय विधायक जी से चाहता हूँ कि अगर विधायक जी बन जाएं तो यहाँ 12 दरी का निर्माण यहाँ करवा दें। देखिए ये मौजूद थे, देखिए एक युवा मौजूद हैं। आप लोग ग्राम सभा आंबा के विकास से जुड़े ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको एक युवा के तौर पर चिन्हित करना चाहेंगे और अपेक्षाएं हैं कि वो पूरा होना चाहिए? देखिए, हमारा ग्राम सभा पिछले 10 साल से विकास से वंचित रहा है
ऐसे विधायक आए जो वो भी तो भाजपा की सरकार थी। बात भाजपा की नहीं है, व्यक्ति विशेष विकास करता है। भाजपा ने तो हर जगह विकास किया, क्या इनको पैसा नहीं दिया? आज ये पार्टी बदल लेंगे तो क्या अगली पार्टी से आकर के विकास करेंगे? कभी नहीं करेंगे। देखिए, मैं आंबा गांव में मां शीतला धाम के मंदिर परिसर में भी मौजूद हूं और यहीं पर आंबा गांव के ही नवयुवक मौजूद हैं। मैं नवयुवकों से जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि पिछले 10 साल में आंबा का विकास वंचित रहा, तो मैं आपको के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि यहां से लगातार भाजपा का ही विधायक रहा। फिर ऐसा क्या रहा कि भाजपा यहां से लगातार विकास नहीं कर पाई? इसलिए विकास नहीं कर पाए क्योंकि प्रत्याशी की मानसिकता में विकास नहीं था। लेकिन ये बताइए, जो सड़क बन रही है अभी लगभग 1.5 किलोमीटर, हम भी देख रहे हैं, ये भी तो मौजूदा विधायक के द्वारा ही दिया गया था। चुनावी प्रोपोगंडा है, केवल चुनावी प्रोपोगंडा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, चुनावी प्रोपोगंडा है। बिल्कुल चुनावी प्रोपोगंडा। इसका जनता पे बहुत व्यापक असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन 10 साल उन्होंने क्या किया उसका भी हिसाब जनता को देंगे। 10 साल कहीं मुंह दिखाने विधायक जी नहीं आए। कोई भी जनता कहते कि विधायक जी जीतने के बाद 10 साल मुंह दिखाने आए हो, क्या पार्टी बदल लेने से वो क्या? मौजूदा जो विधायक हैं, इनकी क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? संभावनाएं बहुत हैं। इन्होंने जब 2 बार विधायक बने हैं वहां पर काम किए हैं। जिस विधायक के प्रचार और प्रसार में आप अभी हैं, इनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, इनका पूत के पांव पालने में ही दिख जाता है। क्या दिखा आपको ऐसा? ये जहां पर विधायक थे वहां पर इन्होंने विकास किया है। कैसा विकास किया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। शिक्षा से लेकर के सड़क, रोड, लाइट, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकता होती है वो इन्होंने किया है। तो निश्चित ही 12 विधानसभा में भी यहाँ पर शिक्षा में क्या किया है, अगर आपके अनुसार जानूं कि ऐसा कौन सा विकास का लहर कौशाम्बी में था और वो 12 में आएगा? शिक्षा में आप देखिए, विधायक जी का कई स्कूल हैं शिक्षा में ही, और सभी विद्यालय लगभग। अच्छा, उसमें कितने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा मिलेगी? ये सभी बच्चे जा रहे हैं उसमें। कितने परसेंटेज मुफ्त रहेगी? विधायक जी से कुछ ऐसी मांग करेंगे आप लोग? आप बिल्कुल परसेंटेज। हम भी बात करेंगे। तो यहीं पे कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। दिनेश प्रजापति, मंडल महामंत्री कोंधियारा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ही सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। क्या संभावनाएं हैं ये 2022 के चुनाव में? आप क्या देख रहे हैं? यूपी में किसकी सरकार आ रही है? आप लोग क्या देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों को निचले स्तर से ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, हर क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय कार्यकाल रहा है और उम्मीद है कि यह जो 5 साल कार्यकाल होगा, भारतीय जनता पार्टी इसमें और अच्छा। तो अभी आपने इस क्षेत्र का दौरा किया और आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का समर्थन आपके प्रत्याशी को मिल रहा है? नहीं, यहाँ देखिए, गरीबों को जो राशन मुक्त मिल रहा है, इसका भी जो है हम लोगों के साथ गरीब भी खड़े हुए हैं और इस समय जो विकास का हर गांव में दिख रहा है। सड़कें काफी मात्रा में बन रही, जैसे यहाँ भी बन रहा है। तो ये भी भाजपा के विधायक और जो कि बसपा चले गए उनका काम है। जी, चलिए, ठीक है। ये ग्राम सभा आंबा में मौजूद ग्रामवासी हैं। इस समय अपना दल और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी वाचस्पति के जनसंपर्क के दौरान मौजूद आंबा गांव के लोग, मां शीतला का ये प्रांगण। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं